हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि 1/3 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी हमें इस तरह से दो संख्याएं दी गई होती हैं और उनके बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो कैसे करते हैं हम। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो हमें बताना है 1/3 और दूसरा है हमारा 2/3, इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्याएं। तो देखिए जितनी हमसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो उसमें एक जोड़ के और इनमें हम गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का हमें इसमें भी और इसमें भी दोनों में ऊपर और नीचे गुणा कर देना होता है। ठीक है, 5 से आप ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे 4 हमसे परिमेय संख्या पूछा गया है तो 4 से ज्यादा आप 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, कितने से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 से ज्यादा करना है तो 4 से ज्यादा हम 5 से कर देंगे तो हमारा 4 परिमेय संख्या आ जाएंगी। तो इसीलिए हम 5 का गुणा कर देंगे इस ऊपर में भी और इस नीचे में भी, ऐसे ही इसमें भी गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। तो देखिए जब 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बटे में 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिया 15। ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पर 5 दूना 10 और नीचे क्या है 5 तिया 15। तो हमारा यहाँ पर 5/15 और 10/15 आ गया। तो अब हम ये 5/15 और 10/15 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं आसानी से बता सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में पहला हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा 6/15, क्योंकि 5/15 और 10/15 के बीच 6/15 है। इसके अलावा 7/15 हो जाएगा, इसके अलावा 8/15 और इसके अलावा 9/15। तो ये हमारी 4 परिमेय संख्याएं आ गई, क्योंकि हमसे 4 परिमेय संख्याएं ही पूछा गया था। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें इस तरह से दो संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाए तो आपको इसी तरह से करना होता है। जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाएंगी उससे अगले से ही आपको गुणा करना है। अगला आप कितने से भी कर सकते हैं। अगर 5 परिमेय संख्याएं पूछा गया है तो आप 6 से कर दीजिए या 7 से या 8 से, कितने से भी। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ही करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए हमें प्रकार और स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। तो मैं यहाँ पर एक रेखा खींच लेता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा पर इस तरह से हम बिंदु लेंगे। ये हमारा पहला हो जाएगा 0, दूसरा बिंदु हो जाएगा 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। इसके बाद आप 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हमें यही काम करना है कि एक रेखा खींचना है और इस पर हमें इस तरह से ये बिंदु लेना है। 0, 1, 2, 3 और 4 भी ले सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने ये बिंदु लिया है, सबसे पहले यहाँ पर हमने ये 0 वाला बिंदु लिया, फिर यहाँ पर ये 1 का। तो ये जो हमारे बिंदु हैं इनके बीच जो ये गैप है, यानी कि जो ये दूरी है इन सब की, वो बराबर हमें लेनी है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 से 1 के बीच इतना दूरी है, देखिए इतना है। फिर इसके बाद 1 से 2 के बीच में भी इतना ही दूरी है और ऐसे ही 2 से 3 तक के बीच में भी इतना ही दूरी है, यानी कि हमें इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। हमें जो है इस संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले जो हमारा ये बिंदु है 1 का, इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हम D की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा रहा D। आप चाहें तो प्रकार की हेल्प से भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पर हम डी की हेल्प से बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सुविधा रहता है। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब हम इस तरह से यहाँ से रेखा खींच देंगे तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री का कोण। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि ये 0 से 1 तक ये हमारा 1 इकाई है इतना, तो इतना ही प्रकार को खोल के और जो हमारा ये वाला रेखा है इस पर हम 1 इकाई का यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। तो ये जो चाप है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई हो गया, यानी कि जितनी दूरी का ये है उतनी दूरी का हम यहाँ पर इस रेखा पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर ये चाप लगाया है इससे ये जो हमारा ये वाला बिंदु है 0 का, इसको मिला देंगे। तो ये हम इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये एक त्रिभुज बन गया है और ये हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये हमने 90 डिग्री का खींचा है, यानी कि यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो इसका हम नाम भी दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु का बी और ये सी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इकाई है, यानी कि 1 यूनिट। ऐसे ही ये जो बी से सी तक है ये भी हमारा 1 यूनिट ही है। तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें मान लेते हैं कि ये आधार है तो ये हो जाएगा लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा ये है तो ये होता है हमारा कर्ण। तो इसका मान हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हम इसको ले लेते हैं तो ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार हम इसको ले लेते हैं तो प्लस में आधार स्क्वायर होता है, आधार 1 है तो ये भी 1 का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, इधर बच गया AC। तो AC का मान हमारा √2 आ गया, यानी कि जो ये AC है ये √2 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें √3 लेके आना है। तो ये हम कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम दोबारा से अब जो हमारा ये बिंदु C है इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर ये जो ये लाइन है इस पर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए ये रहा 90 डिग्री की रेखा, यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और अब हम इस बिंदु से इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री का कोण यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया था कि B से C तक 1 यूनिट लिया था, 1 इकाई। ऐसे ही इस वाली रेखा पर भी हम 1 इकाई का यहाँ पर कहीं पे चाप लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम प्रकार को यहाँ से इतना दूर, ये हमारा 1 इकाई खुल गया, तो अब C बिंदु पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से यहाँ पर चाप लगा देंगे। तो ये जो हमारा चाप है ये हमारा 1 इकाई तक का है, यानी कि C से लेकर यहाँ तक 1 इकाई की दूरी है। ठीक है, तो जो ये बिंदु है जहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, इसका नाम दे देते हैं D। अब जो ये D बिंदु है इससे हम इस A बिंदु को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से D को A से इस तरह से मिला देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हमारा देखिए ये हमें पता है, इसको मान लेते हैं लंब, तो ये 1 इकाई है, और इसको मान लेते हैं ये आधार हो जाएगा, तो ये √2 है। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा AD है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब हमारा 1 है, यानी कि लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आधार √2 है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इधर बचेगा AD स्क्वायर। तो 1 + 2 3, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, इधर बच गया AD। तो AD का मान हमारा कितना आ गया, √3। तो हमें √3 ही लेके आना था, तो ये हमारा √3 आ गया, लेकिन हमें तो संख्या रेखा पर दिखाना था।
तो देखिए अब हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए से डी तक ये हमारा √3 आया है, इतनी दूरी हम क्या करेंगे कि इस तरह से प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ए से लेकर डी तक प्रकार को हमने खोल लिया और इसको अब हम त्रिज्या मानते हुए इस तरह से हम चाप लगा देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो हमने ये चाप लगाया है, ये हमारा इस रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है, यहां पर देखिए ये चाप हमारा इस रेखा को इस बिंदु पर काट रहा है। तो इस बिंदु का नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे मैं P बिंदु दे देता हूं। तो ये हमारा हो गया बिंदु P। अब जो हमारा ये बिंदु P आया है, यही हमारा √3 है, यानी कि ये जो बिंदु है यही हमारा √3 की वैल्यू है, ठीक है। तो A से लेकर P तक, यानी कि यहां से यहां तक ये पूरा जो है ये हमारा हो जाएगा √3। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम √3 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। इसके अलावा जरूर नहीं है कि पेपर में √3 से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए, हो सकता है √2 से रिलेटेड आ जाए या फिर √5 से रिलेटेड आ जाए, ठीक है। तो आपको √2 और √5 ये दोनों भी संख्या रेखा पर दर्शाना आना चाहिए। देखिए √2 का हमारा इसी में ही हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया था शुरू में कि संख्या रेखा बनाया और सबसे पहले हमने इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाया और यहाँ पर हमने जितना ये 1 इकाई था उतना ही इस संख्या रेखा पर भी 1 इकाई लिया और इसको इससे मिला दिया। तो अगर हमें √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है तो ये जो हमारा A से लेकर C तक दूरी है, इतना दूरी हम क्या करेंगे कि प्रकार को खोलेंगे। देखिए इतना दूरी तक इस तरह से हम प्रकार को खोलेंगे, ये हमने यहाँ पर खोल लिया और इसको हम त्रिज्या मानकर इस तरह से चाप लगा देंगे। तो ये हमारा √2 के लिए संख्या रेखा बन जाएगा, यानी कि हम √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे, ठीक है। जब √2 का दिखाना हो तो ये और ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बना देंगे तो हमारा इसी को त्रिज्या मानकर और इस तरह से चाप लगा देंगे, तो यही चाप हमारा √2 का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन से आपको √3 और √2 दोनों को निरूपित करने अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा आप √5 का भी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसमें हमें 2 परिमेय संख्याएं, एक ये और एक ये दिया गया है, तो इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं पूछी गई है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हमें 5/7 दिया गया है परिमेय संख्या और दूसरा हमें दिया गया है 9/11। तो सबसे पहले हम इन दोनों को दशमलव रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं हम, जो नीचे होता है उससे हम ऊपर वाले में भाग करते हैं। तो ये 5 है, इससे छोटा है तो एक 0 बढ़ाएंगे, इसके बदले में पॉइंट आएगा। अब ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, घटाएंगे तो 1 बचेगा, अपनी ओर से 0 बढ़ाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 चौक 28, घटाएंगे तो 2 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, फिर से घटाएंगे तो 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, फिर से घटाएंगे तो 4 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, फिर से घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब देखिए हमने 5 से ही शुरू किया था, फिर दोबारा से 5 आ गया, यानी कि अब जब आगे करेंगे तो ये दोबारा से रिपीट होगा, यानी कि जो हमारा ये आया है इसी को हम लिख देंगे एक बार, क्योंकि ये हमारा दोबारा से आगे रिपीट होगा, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं है, इस पॉइंट से पहले तो हम 0 लिखते हैं, तो इसका हमारा दशमलव रूप क्या होगा, ये होगा 0.714285 और ये हमारा बार बार रिपीट होगा, तो इसके लिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये दूसरा है 9/11, इसका भी दशमलव रूप लिखेंगे। तो इसमें भी हम जो नीचे है 11 उससे ऊपर वाले को यानी कि 9 को भाग करेंगे, तो ये भी छोटा है, 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88,
घटाएंगे तो 2 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे अपनी ओर से तो 11 एक कम, एक बार में कटेगा, 11 एक कम 11, घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए हमने 9 से ही शुरू किया था, दोबारा से 9 आ गया, यानी कि अब फिर से ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा है 0.81, पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे, तो ये आ रहा है इसका दशमलव रूप 0.81 और ये हमारा रिपीट होगा दोबारा से, तो इसीलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो हमने दोनों जो परिमेय संख्या है इनका दशमलव रूप यहाँ पर लिख लिया। अब हमसे पूछा गया है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, तो देखिए अब हम 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बता सकते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमसे सिर्फ 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं पूछी हैं, तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की बतानी है हमें अपरिमेय संख्या, तो पहला हम लिख सकते हैं 0.745398, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.731581, इसी तरह से ये भी बढ़ता जाएगा। तो आप इन दोनों के बीच में और भी लिख सकते हैं बहुत सारी, बस इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा एक और देखिए हमें 3 बताना है, तो यहाँ पर तीसरा भी लिख देते हैं 0.761582, इसी तरह से ये भी। तो इस तरह से हमने ये 3 अपरिमेय संख्याएं बता दी जो हमारे ये 2 परिमेय संख्या है इनके बीच। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इसके अलावा आप चाहें तो इन तीनों के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्याएं। जरूरी नहीं कि आप ये लिखें तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे क्या कहा गया है, यदि x बराबर 2 + √5 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसमें हमें पता है कि x का मान 2 + √5 है, तो इसमें हमसे x² + 1/x² का मान पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे हम, हमें x का मान पता है 2 + √5, तो हमें इसका मान बताना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें x का मान तो पता है, तो अगर हम x का मान जो है x में अगर हम 1/x को जोड़ के और स्क्वायर कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा का मान आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें x तो पता है लेकिन 1/x नहीं पता, तो सबसे पहले हम 1/x पता करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए इस x के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। ऐसे ही 2 + √5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1, तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे। तो इसके नीचे जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा तो 1, और ये आ जाएगा नीचे बटे में, तो 1/x हो गया। ऐसे ही इसको भी पलटेंगे तो 1 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा 2 + √5। तो ये हमारा 1/x बराबर 1/2 + √5 आ गया। अब इसमें हमारा देखिए कि जो इसमें हमारा ये हर है, इसमें ये अपरिमेय है √5, तो इसको हम परिमेय बनाएंगे, यानी कि इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे। अब तो कैसे करेंगे, हम गुणा कर देंगे जो नीचे होता है उसका ऊपर और नीचे दोनों। तो ये है 2, निशान चेंज करते हैं हम जब परिमेयकरण करते हैं हर का, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये √5, नीचे भी यही लिखते हैं 2 - √5। अब देखिए 1 का 2 - √5 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 - √5 ही आएगा। इधर क्या है, 1/x। अब यहाँ से ये देखिए 2 + √5 गुणा में 2 - √5, तो ये हमारा a + b a - b के रूप में है। तो a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए a² a का मान 2 है तो इसीलिए 2 का स्क्वायर माइनस b² b का मान क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 1/x बराबर ऊपर 2 - √5 बटे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा
5 बचेगा। तो यहाँ से 1/x बराबर ये 2 माइनस रूट 5, नीचे 4 माइनस 5 है तो 4 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब इस माइनस को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो 1/x बराबर ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस 2 माइनस रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि दो पद थे, हमने यहाँ पर माइनस ऊपर लेके गए हैं तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 1/x बराबर ये माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस ये 2, क्योंकि 2 के आगे कोई निशान नहीं है तो हम प्लस ही मानते हैं, इसीलिए ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये रूट 5। तो 1/x का मान हमारा -2 प्लस रूट 5 आ गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारा 1/x का मान आ गया और x का मान हमें पहले से ही पता है, तो अब हम x को और 1/x को जोड़ देंगे। तो देखिए x का मान क्या है, 2 प्लस रूट 5 और हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए हम जोड़ रहे हैं 1/x, तो 1/x हमारा -2 प्लस रूट 5 है तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस रूट 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये बराबर में इधर जो है 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है तो इससे ये कट जाएगा। अब इधर ये हमारा x प्लस 1/x बराबर ये रूट 5 प्लस रूट 5, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो रूट 5 और रूट 5 क्या हो जाएगा, 2 रूट 5। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, ये हमने इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। तो ये देखिए ये हमारा अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो हमें जैसा कि पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको खोलेंगे और इस रूप में लिख देंगे। ये हमारा पूरा जो है रफ वर्क है। तो देखिए सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान हमारा x है इसमें, तो इसीलिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस में ये प्लस आ गया, फिर 2ab तो ये 2, a का मान x है, b का मान क्या है 1/x, प्लस में b स्क्वायर यानी कि प्लस b का मान है 1/x तो इसका स्क्वायर, फिर बराबर में देखिए क्या है 2 रूट 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ से ये x गुणा में ये x भाग में तो इससे ये कट जाएगा तो इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बटे में x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4 पंजे 20। अब यहाँ से देखिए कि इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो इधर बचेगा ये x स्क्वायर प्लस में ये 1/x स्क्वायर बचेगा और बराबर ये 2 इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 18 आ गया, यानी कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे इसी का मान पूछा गया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप आपको चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।